हेलो गाइज, वेलकम टू फ्लेक्सिबल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में डिस्कस करूँगा आप लोगों ने जो टेस्ट दिया अभी उसके बारे में। तो एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और आप लोगों ने कहाँ पर गलतियाँ की वो भी बताऊँगा। तो सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखें और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो फ्रेंड्स, ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट 1 में कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है और लिस्ट 2 में स्कूल्स दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट 1 में है अभाव, अनुपलब्धि, अपोह और सद्वाद। और लिस्ट 2 में है जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांत और नया। तो फ्रेंड्स, अभाव ये किसने दिया है? ये नया स्कूल्स ने दिया है, राइट। तो ए को 4 से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 3। और आप लोगों ने अपोहवाद, ठीक है, अपोहवाद किसने दिया है? बुद्धिज्म। सी को 2 से ए भी मिला सकते हो। और जो अनुपलब्धि है वो किसने दिया है? वो तो मीमांसा और वेदांत ने, राइट। तो यहाँ पर वेदांत है तो देखो बी को 3 से मिला दो। और जो लास्ट में है सद्वाद, वो किससे हो जाएगा? वो जैनिज्म से हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अप्रोच आप लोगों को इस्तेमाल करना था वो कौन सा था कि 1 और 2 ऑप्शंस को करेक्टली मैच करो, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शंस तो अपने आप बन जाएंगे, राइट। तो दिस शुड बी योर अप्रोच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द भट्टो मीमांसकाज एडवोकेट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, ठीक है। जो भट्टो मीमांसक है वो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की वकालत करते हैं? ऑप्शन ए स्फोटवाद, या फिर ऑप्शन बी अपोहवाद, या फिर ऑप्शन सी अन्यता विधानवाद, या फिर ऑप्शन डी अभिहिता न्यायवाद। तो यहाँ पर देखो, सिलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स, जो स्फोटवाद है वो किसने दिया था? वो वैयाकरण दार्शनिक संप्रदाय ने दिया था, राइट। और जो अपोहवाद है वो किसने दिया था? अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया, फर्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा? बुद्धिज्म, राइट। और जो अन्यता विधानवाद है वो किसने दिया है? वो प्रभाकर ने दिया है, राइट, प्रभाकर मीमांसक। और लास्ट में जो है अभिहिता न्यायवाद, ये किसने दिया है? ये भट्टो मीमांसक ने दिया है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है मीन्स 4, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू मीमांसा द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज इज। तो मीमांसा के अनुसार ज्ञान की वैधता है ऑप्शन ए इंट्रिंसिक मीन्स आंतरिक, या फिर ऑप्शन बी एक्सट्रिंसिक मीन्स बाह्य, या फिर ऑप्शन सी बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाह्य दोनों, या फिर नेदर इंट्रिंसिक नॉर एक्सट्रिंसिक, ना तो आंतरिक और ना ही बाह्य। तो फ्रेंड्स, जो मीमांसा संप्रदाय है उसका जो नॉलेज का वैलिडिटी है वो कहाँ से आते हैं? वो इंट्रिंसिक मीन्स आंतरिक, ठीक है, जो अंतर से आती है, इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीवन मुक्त इज द आइडियल ऑफ, ठीक है, जीवन मुक्त की अवधारणा किसकी आदर्श है? ऑप्शन ए मीमांसा, या फिर ऑप्शन बी द्वैत वेदांत, या फिर ऑप्शन सी विशिष्ट अद्वैत, या फिर ऑप्शन डी अद्वैत वेदांत। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर काम करना है। तो देखो, ऑप्शन 1 ए एंड सी ओनली, जो मीमांसा है, और जो द्वैत वेदांत किसने दिया था? माधवाचार्य, राइट। तो माधवाचार्य जीवन मुक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने विधवा मुक्ति को एक्सेप्ट किया है। और ऑप्शन 2 बी ओनली मीन्स द्वैत वेदांत, तो द्वैत वेदांत माधवाचार्य ने दिया है तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। और ऑप्शन 3 सी एंड डी ओनली विशिष्ट अद्वैत एंड अद्वैत वेदांत। तो देखो, विशिष्ट अद्वैत किसने दिया है? वो रामानुज ने दिया है, राइट। तो और जो रामानुज है उन्होंने कहा है कि जो जीवन मुक्ति है वो संभव नहीं है, वो ओनली विधवा मुक्ति को ही एक्सेप्ट किया है, राइट। और जो अद्वैत वेदांत है जो शंकराचार्य ने दिया है, उन्होंने कहा है कि जो जीवन मुक्ति है और जो विधवा मुक्ति है वो दोनों ही एक्सेप्टेड है। तो अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य ने दिया है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सम आइटम्स ऑफ द्वादश निदान अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज। बौद्धों के अनुसार द्वादश निदान की कुछ वस्तुओं का सही क्रम है
ऑप्शन ए नाम रूप विज्ञान षड़ायतन एंड स्पर्श, एंड ऑप्शन बी विज्ञान नाम रूप षड़ायतन स्पर्श, या फिर ऑप्शन सी विज्ञान षड़ायतन स्पर्श एंड नाम रूप, या फिर ऑप्शन डी षड़ायतन नाम रूप विज्ञान एंड स्पर्श। तो फ्रेंड्स जो द्वादश निदान है वो कौन कौन सा है? तो देखो अविद्या पहला आता है, दूसरे नंबर पर है संस्कार, तब उसके बाद आता है विज्ञान, उसके बाद आता है नाम रूप, उसके बाद षड़ायतन, उसके बाद स्पर्श, उसके बाद वेदना, उसके बाद तृष्णा, उसके बाद उपादान, उसके बाद भव, देन जाति, देन जरामरण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, राइट, विज्ञान नाम रूप षड़ायतन एंड स्पर्श। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू नया व्हिच प्रमाण कॉग्नाइज एब्सेंस, ठीक है, न्याय के अनुसार कौन सा प्रमाण अनुपस्थिति को पहचानता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, या फिर ऑप्शन बी अनुमान, या फिर ऑप्शन सी अनुपलब्धि, या फिर ऑप्शन डी शब्द। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। वो क्यों है? देखो हम लोग प्रत्यक्ष से कोई वस्तु की उपस्थिति को देखते हैं, राइट। सपोज यहाँ पर राम है तो हम लोग प्रत्यक्ष से ही देखते हैं कि जो राम है एक्चुअल में, राइट। अगर राम चला गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि राम अब नहीं है, राइट। तो राम की जो एब्सेंस है वो भी हम लोग प्रत्यक्ष से ही बोलते हैं कि जो राम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, राइट। तो प्रत्यक्ष से ही हम लोग एब्सेंस की पहचानता हो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रभाकर's थ्योरी ऑफ एरर इज नोन एज, प्रभाकर के त्रुटि के सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अख्याति, ऑप्शन बी सत्ख्याति, ऑप्शन सी सदासत ख्याति, या फिर ऑप्शन डी अन्यथा ख्याति। तो फ्रेंड्स प्रभाकर जो थ्योरी ऑफ एरर दिया था उसका नाम है अख्यातिवाद, और जो ख्यातिवाद है, ठीक है, वो किसने दिया है और किसने एक्सेप्ट नहीं किया है वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखो तो फ्रेंड्स आत्मख्याति ये किसने एडवोकेट किया है? योगाचार विज्ञानवाद स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, राइट। और जो अख्याति है वो किसने दिया है? एडवोकेट बाय प्रभाकर स्कूल्स ऑफ पूर्व मीमांसा, राइट, हम लोग अभी अभी पढ़ा है। और जो सदासत ख्याति है वो किसने एक्सेप्ट किया है? लेटर सांख्य स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। और जो अनिर्वचनीय ख्याति है वो किसने दिया है? जो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद है वो एक्सेप्ट किया है अद्वैत वेदांत स्कूल्स ऑफ शंकर, राइट, मीन्स शंकराचार्य ने जो अनिर्वचनीय ख्याति है वो दिया है। और जो असत ख्याति है वो किसने एडवोकेट किया है? एडवोकेटेड बाय माध्यमिका स्कूल और शून्यवाद स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। और जो अन्यथा ख्याति है वो किसने एडवोकेट किया है? नए वैशेषिका स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, राइट। और जो सत ख्याति है वो किसने दिया है? वो रामानुजा दिया है, रामानुजा ऑफ विशिष्टाद्वैत वेदांत स्कूल, ठीक है। और जो लास्ट में है विपरीत ख्याति वो किसने दिया है? कुमारिल भट्ट स्कूल्स ऑफ पूर्व मीमांसा। यहाँ से एक क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा तो इसको अच्छे से नोट बना लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निर्विकल्पक एंड सविकल्प आर टू, निर्विकल्पक और सविकल्पक दो है। ऑप्शन ए थ्योरीज ऑफ परसेप्शन, या फिर टाइप्स ऑफ परसेप्शन, या फिर ऑप्शन सी स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, या फिर ऑप्शन डी नेम्स ऑफ परसेप्शन। तो फ्रेंड्स निर्विकल्प और सविकल्प ये क्या है? ये परसेप्शन का एक टाइप्स है, राइट, वन काइंड ऑफ परसेप्शन का टाइप्स है। जो सविकल्पक प्रत्यक्ष है और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्पिटेबल टू अस्थिकाय द्रव्य अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। तो निम्नलिखित में से जैन धर्म के अनुसार अस्थिकाय द्रव्य से असंगत है। ऑप्शन ए धर्म, या फिर ऑप्शन बी पुद्गल, या फिर ऑप्शन सी आकाश, या फिर ऑप्शन डी काल। आप लोगों ने कहाँ पर गलतियाँ की मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो इनकम्पिटेबल लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों ने नहीं देखा है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स जो अनस्थिकाय द्रव्य है वो कौन सा है? वो काल है, राइट। एक ही द्रव्य है जो अनस्थिकाय द्रव्य है वो काल है, बाकी जो सारे ऑप्शंस दिया हुआ है वो सारे अस्थिकाय द्रव्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और इनकम्पिटेबल
टू अस्थिकाय द्रव्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी काल। ये अस्थिकाय द्रव्य से इनकम्पेटिबल है, ये अनस्थिकाय द्रव्य है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांख्यसार वाज रिटन बाय, सांख्यसार किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए वाचस्पति, या फिर ऑप्शन बी विज्ञान भिक्षु, या फिर ऑप्शन सी ईश्वर कृष्ण, या फिर ऑप्शन डी गौतमा। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स सांख्यसार ये लिखा गया था विज्ञान भिक्षु के द्वारा, राइट। तो सांख्यसार वाज रिटन बाय विज्ञान भिक्षु, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचकोश, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पंचकोश नहीं है? ऑप्शन ए अन्नमय कोश, या फिर ऑप्शन बी विज्ञानमय कोश, या फिर ऑप्शन सी मनोमय कोश, या फिर ऑप्शन डी रसमय कोश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रसमय कोश, ये पंचकोश से नहीं है। अब देखो पंचकोश कौन कौन सा है यहाँ पर देखो। तो फ्रेंड्स जो पंचकोश का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो किससे लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से, राइट, ये आप लोगों को याद रखना होगा। और जो पंचकोश है वो कौन कौन सा है देखो, पहला आता है अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, या फिर लास्ट में है आनंदमय कोश। कई बार यह से सीक्वेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको सीक्वेंस वाइज याद रखना होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इज नॉट एक्सेप्टेड द्रव्य गुण एंड कर्म एज ए पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र या फिर दर्शन संप्रदाय द्रव्य गुण और कर्म पदार्थों को स्वीकार नहीं करता है? ऑप्शन ए नया स्कूल, या फिर ऑप्शन बी वैशेषिका स्कूल, या फिर ऑप्शन सी कुमारिला स्कूल, या फिर लास्ट में है ऑप्शन डी प्रभाकर स्कूल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नया स्कूल। नया स्कूल ने द्रव्य गुण एंड कर्मों को एज ए पदार्थ एक्सेप्ट नहीं किया है। तो कौन कौन सा पदार्थों को एक्सेप्ट किया है अब देखो यहाँ पर। तो देखो जो वैशेषिका स्कूल है उन्होंने 7 पदार्थों को एक्सेप्ट किया है, वो कौन कौन सा है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय एंड अभाव, राइट। और जो नया स्कूल से है उन्होंने 16 पदार्थों को एक्सेप्ट किया है, वो कौन कौन सा है देखो, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्ताभास छल जाति और लास्ट में है निग्रह स्थान, राइट। और जो मीमांसा स्कूल्स है प्रभाकर ने दिया है वो कौन सा है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य और परतंत्रता और शक्ति और सांख्य और लास्ट में है सादृश्य। तो प्रभाकर ने 8 पदार्थों को एक्सेप्ट किया है। और जो मीमांसा स्कूल्स है जो कुमारिला ने एक्सेप्ट किया है वो 5 पदार्थों को एक्सेप्ट किया है, वो कौन कौन सा है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य और लास्ट में है अभाव। तो क्वेश्चन में क्या था? द्रव्य गुण और कर्म। तो देखो मीमांसा प्रभाकर कुमारिला प्रभाकर और वैशेषिका स्कूल्स ने एक्सेप्ट किया है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कर्म, निम्नलिखित में से कौन कर्मों के नियम का निहितार्थ नहीं है? ऑप्शन ए देयर मस्ट बी पास्ट लाइफ, ऑप्शन बी देयर मस्ट बी फ्यूचर लाइफ्स, ऑप्शन सी वन कैन बी मोरल ओनली, या फिर ऑप्शन डी मोरालिटी गेट्स रिवॉर्डेड। तो फ्रेंड्स देयर मस्ट बी पास्ट लाइफ्स, देयर मस्ट बी फ्यूचर लाइफ्स और मोरालिटी गेट्स रिवॉर्डेड, ये जो 3 ऑप्शंस है ये तीनों के तीनों लॉ ऑफ कर्म से निहितार्थ होता है, राइट। और जो वन कैन बी मोरल ओनली ये नॉट इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्म है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नॉलेज डिराइव्ड थ्रू द मीडियम ऑफ द नॉलेज ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंट्स बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म इज कॉल्ड, हेतुपद और साध्यपद के बीच अपरिवर्तनशील सहवर्ती के ज्ञान के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को कहा जाता है? ऑप्शन ए परसेप्शन, या फिर ऑप्शन बी इन्फरेंस, या फिर ऑप्शन सी एनालॉजी, या फिर ऑप्शन डी वर्बल टेस्टिमोनी। तो फ्रेंड्स द नॉलेज डिराइव्ड थ्रू द मीडियम ऑफ द नॉलेज ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंट्स बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म इज कॉल्ड व्याप्ति, राइट। तो यहाँ पर जो देखो कीवर्ड है इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंट्स और मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म के बीच में जो संबंध है
उसको व्यक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति किससे रिलेटेड है, वो इन्फरेंस से रिलेटेड है, राइट, वो मीन्स अनुमान से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इन्फरेंस। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इन्फरेंस व्हिच डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल कन्विक्शन टू अदर्स एंड व्हिच इज रेस्ट्रिक्टेड टू द माइंड्स ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड। वो निष्कर्ष जैसे दूसरों के लिए औपचारिक दृढ़ विश्वास की आवश्यकता नहीं होती है और जो व्यक्ति के दिमाग तक ही सीमित है, उसको कहलाता है ऑप्शन ए स्वार्थानुमान, ऑप्शन बी परार्थानुमान, ऑप्शन सी अन्वय या फिर ऑप्शन डी व्यतिरेक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड है, ये आप लोगों को ढूंढना होगा। तो देखो यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही है, राइट, तो ये एक इंडिविजुअल है और यहाँ पर लिखा है साफ साफ जे डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर्मल कन्विक्शन टू अदर्स, मीन्स ये खुद के लिए ही हो रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको स्वार्थानुमान बोला जाता है, राइट। जो खुद के लिए अनुमान करते हैं वो स्वार्थानुमान है और जो दूसरों को बुझाने के लिए जो अनुमान कहते हैं उसको बोला जाता है परार्थानुमान, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वार्थानुमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षिप्त इज ए स्टेज ऑफ चित्त इन व्हिच, ठीक है, क्षिप्त चित्त की एक अवस्था है जिसमें चित्त इज डोमिनेटेड बाय रजस गुण या फिर चित्त इज डोमिनेटेड बाय तमस गुण या फिर चित्त इज बियॉन्ड गुणाज या फिर ऑप्शन डी चित्त इज डोमिनेटेड बाय सत्व गुण। क्षिप्त क्या है, एक चित्त का एक स्टेज है, ठीक है, जहाँ पर चित्त इज डोमिनेटेड बाय रजस गुण, राइट, मीन्स क्षिप्त चित्त की एक अवस्था है जिसमें चित्त में रजस गुण का प्रभुत्व है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, राइट, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है। तो देखो ऑप्शन ए जोगाचार महाजन से क्या मैच्ड है, ये तो बिल्कुल मैच है। ऑप्शन बी असत कार्यवाद, ये सांख्य, ये मैच नहीं है, ये मिसमैच्ड है, राइट। क्यों, क्योंकि देखो असत कार्यवाद ये तो दिया है नए वैशेषिक स्कूल्स, राइट, और जो सांख्य स्कूल्स है वो दिया है सत कार्यवाद, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अब देखो ऑप्शन सी नो सोल थ्योरी, ये तो बुद्धिज्म ने दिया है। नो सोल थ्योरी के बोला जाता है जो नैरात्मवाद, राइट, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और लास्ट में है विवर्तवाद, विवर्तवाद को तो अद्वैत वेदांत ने एक्सेप्ट किया है, राइट, तो ये तो मैच्ड है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कमेंटेटरी पदार्थ धर्म संग्रह इज रिटन बाय, ठीक है, जो पदार्थ धर्म संग्रह का भाष्य है किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए कोनाद या फिर ऑप्शन बी प्रशस्तपाद या फिर ऑप्शन सी श्रीधर या फिर ऑप्शन डी वाचस्पति मिश्र। तो फ्रेंड्स जब हम 500 MCQ सीरीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है, नए वैशेषिक स्कूल्स में, तो वहाँ पर हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रशस्तपाद। प्रशस्तपादों ने पदार्थ धर्म संग्रह के जो कमेंटेटरी है वो लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ अत्यंत भाव अकॉर्डिंग टू द वैशेषिक फिलोसफी। निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन के अनुसार अत्यंत भाव का उदाहरण है। ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ पॉट आफ्टर डिस्ट्रैक्शन या फिर ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ पॉट इन क्लॉथ या फिर ऑप्शन सी सन ऑफ ए बैरन ओमेन या फिर ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ पॉट बिफोर इट इज़ मेड। तो फ्रेंड्स जो अत्यंत भाव है उसका मीनिंग क्या है, जो कभी संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए देखो एब्सेंस ऑफ पॉट आफ्टर डिस्ट्रैक्शन, ये तो ध्वंसा भाव हो जाएगा, राइट। और या ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ पॉट इन क्लॉथ, ये तो अनन्य भाव हो जाएगा। और लास्ट में है ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ पॉट बिफोर इट इज़ मेड, ये तो प्रागभाव हो जाएगा। और बचा कौन, ऑप्शन सी सन ऑफ ए बैरन ओमेन, जो बंधा पुत्र है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सन ऑफ ए बैरन ओमेन, जो बंधा पुत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम द सेंटेंस दैट वन मस्ट परफॉर्म सेक्रीफाइस टू हेवन
कैन बी क्लासिफाइड एज, मीमांसा प्रणाली के अनुसार स्वर्ग के लिए यज्ञ करना चाहिए। ये जो वाक्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है, ऑप्शन ए मंत्र, या फिर ऑप्शन बी अर्थवाद, ऑप्शन सी विधि, या फिर ऑप्शन डी नामधेय। इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विधि। विधि मीन्स क्या है, जो रूल्स है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, वन मस्ट परफॉर्म सेक्रीफाइस टू हेवन। ये आपको सेक्रीफाइस करना ही होगा जहाँ पर आप स्वर्ग के लिए कामना करते हैं, स्वर्ग के लिए यज्ञ करना चाहिए। ये एक विधि वाक्य है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रभाकर's व्यू विथ रेफरेंस टू नॉलेज इज कॉल्ड। ज्ञान के संदर्भ में प्रभाकर के दृष्टिकोण को कहते हैं, ऑप्शन ए त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी ज्ञानतत्ववाद, ऑप्शन सी अनेकांतवाद, या फिर ऑप्शन डी उच्छेदवाद। तो फ्रेंड्स, प्रभाकर का जो रेफरेंस टू नॉलेज है इसको कहा जाता है त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद, राइट। और जो कुमारिला है उसको जो थ्योरी ऑफ नॉलेज के जो रेफरेंस है उसको बोला जाता है ज्ञानतवाद, राइट। और जो अनेकांतवाद है ये क्या है, ये जैन दर्शन के अकॉर्डिंग मेटाफिजिकल जो साइड है उसको बोला जाता है अनेकांतवाद। और लास्ट में है उच्छेदवाद। ये मुझे भी नहीं मालूम है ये क्या है। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट में कमेंट करिए, मैं उसको टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणु की जो विशेषता है वो नहीं है। तो एटम कैन बी वन, या फिर एटम कैन बी मैनी, या फिर एटम कैन बी पार्टलेस, या फिर एटम कैन बी इटर्नल। तो फ्रेंड्स, वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग जो परमाणु है वो क्या है, वो मैनी है, पार्टलेस है और इटर्नल भी है, राइट। तो वो कौन सा नहीं है, वो वन नहीं है। तो ऑप्शन ए इज नॉट अ फीचर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन द डे ऑफ मून स्लीप टू हैव अ बाथ इन रिवर मस्ट बी एन एक्ट ऑफ व्हाट काइंड अकॉर्डिंग टू मीमांसा। ठीक है, मीमांसा दर्शन के अनुसार चंद्र ग्रहण पर नदी में स्नान करना कौन सा कर्म है। ऑप्शन ए नित्य कर्म, या फिर ऑप्शन बी नैमित्तिक कर्म, या फिर ऑप्शन सी काम्य कर्म, या फिर ऑप्शन डी निषेध कर्म। जो नित्य कर्म है वो क्या है, जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं, राइट, वो नित्य कर्म है। लाइक नहाना, ये एक नित्य कर्म है, राइट। और जो नैमित्तिक कर्म है वो क्या है, वो एक स्पेशल डे में जो रूल्स के अकॉर्डिंग करा जाता है, वो नैमित्तिक कर्म है। फॉर एग्जांपल, ये जो चंद्र ग्रहण में, ठीक है, नदी पर स्नान करना, ये एक नैमित्तिक कर्म है। और ऑप्शन सी काम्य कर्म, ये काम्य कर्म क्या है, जो किसी चीज़ में आप पाने के लिए इच्छा प्रकाश करते हो, ठीक है, फल की आशा करते हो, तो वो काम्य कर्म हो जाएगा। और निषिद्ध कर्म क्या है, वो कुछ चीज़ को ना करना, मीन्स जो सारे विधि निषेध आ जाता है, वो सारे जो कर्म है वो निषिद्ध कर्म है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नैमित्तिक कर्म, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूज द कोड्स गिवन बिलो टू पुट द फॉलोइंग conditions of meaningfulness of sentences in correct order according to the नया फिलोसफी। नए दर्शन के अनुसार वाक्यों की सार्थकता की निम्नलिखित शर्तों पर सही क्रम आप लोगों को चुनना होगा। तो देखो, आकांक्षा, सन्निधि, तात्पर्य और योग्यता। तो पहले कौन आएगा, तो देखो सभी ऑप्शनों में ए है, वन है, तो आकांक्षा तो आएगा, राइट, आकांक्षा पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, योग्यता आएगा, राइट। तो 1, 4, तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए। और आकांक्षा, योग्यता, उसके बाद क्या आएगा, सन्निधि, और लास्ट में आएगा तात्पर्य, ठीक है। आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जावत जीवेत सुखं जीवेत, हु पुट्स दिस थॉट। ठीक है, ये विचार कौन दिया है कि जावत जीवेत सुखम जीवेत। ऑप्शन ए वेदांत, या फिर मीमांसा, या फिर चार्वाका, या फिर शुद्ध द्वैत। फ्रेंड्स, ये जो कोट है, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, ठीक है, मीन्स जब तक आप बचोगे आप सुखे बाँचो, राइट। ये सुखवादी दर्शन है।
तो ये जो कोट्स दिया है वो किसने दिया है? चारबागा स्कूल्स ने दिया है, राइट। और चारबागा स्कूल्स हेडोनिज्म है, हेडोनिस्टिक्स फिलोसोफर्स मीन सुखवाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चारबागा। उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग कहाँ पर गलतियाँ की ये एहसास हो गया होगा, तो पेपर में ये गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है। तो रिजल्ट्स में टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिलोसॉफिकल स्टडी। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।